एक बड़ी अहम जानकारी आपको देना चाहता हूँ। बताइए। कि अगले 3 दिनों में, कल क्योंकि फ्राइडे है, कल से वीकेंड शुरू हो रहा है, फ्राइडे सैटरडे संडे, या तो ये 3 दिन या फिर नेक्स्ट वीक आपका पूरा स्क्वाड आने वाला है ऑस्ट्रेलिया इंडिया का, ऑस्ट्रेलिया वाओ का। तो हो सकता है कि अगले 3 दिनों में आ जाए। अगर अगले 3 दिनों में नहीं आता है तो आपका स्क्वाड नेक्स्ट, मतलब आप बोल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते के अंदर, ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते के अंदर स्क्वाड आ जाएगा। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, और 15 तारीख को, 15 अक्टूबर को इंडिया रवाना हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया के लिए। जैसे 14 आपका 14 तक तो शायद मैच ना जाए, 14 को मैच खत्म होगा और 15 को इंडियन टीम जो है वो रवाना। The new BCCI selection committee will pick the squad this weekend or early next week. The team will leave for Australia on October 15th. The first ODI is on October 19th in Perth, and the final T20 will take place on November 8 in Brisbane. तो आप 15 को निकलेंगे, 3 दिन आपकी प्रैक्टिस है, 16, 17, 18 और 19 को आपको पहला मैच खेलना पड़ेगा। तो ये अपडेट है। अब आगे आ जाएं आप, जहां पर मेन रोहित शर्मा और विराट कोहली की बात है। और अच्छा, बाय द वे काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स भी होंगे, वो भी आपको जो है वो आगे बताएंगे। ये देख लें आप, देयर हैव बीन नो डिस्कशन रिगार्डिंग देयर फ्यूचर इन ओडीआई जस्ट येट, बट द सिलेक्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू डिस्कस देयर फ्यूचर समटाइम दिस ईयर। It's not because of their form, instead it is to chalk out a plan for the ODI। वो ये है कि ODI वर्ल्ड कप में क्या आप इन दोनों को, जो आपके सबसे वेटरन खिलाड़ी हैं, उम्र दराज भी सबसे ज़्यादा है, हालांकि स्पोर्ट में मैं बता रहा हूँ रिलेटिव होता है सब, तो बाकी सारे यंगस्टर्स हैं, ये थोड़े से ज़्यादा अब पुराने हो चुके हैं। तो विराट और रोहित को क्या आप 2027 तक खेलता हुआ देखते हैं, या फिर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि भैया विराट रोहित नहीं भी हुए तो भी हम जीत जाएंगे, और द टाइम हैज़ कम टू मूव ऑन टू द यंगस्टर्स एंड टू से बाय टू बोथ विराट एंड रोहित, बिकॉज ये तो टेस्ट मैच भी खेलना चाहते थे जहाँ पे लगता है, लेकिन ये टेस्ट मैच से भी इनको रिटायरमेंट लेनी पड़ गई। अब क्या यही सुनने में आ रहा है कि भैया क्या इनको मजबूर कर दिया जाएगा ये ओडीआई से भी रिटायरमेंट? रोहित के लिए जैसे जैसे आगे हम पढ़ेंगे, रोहित के लिए राह मुश्किल ही नजर आ रही है। आगे आ जाइए। विराट के लिए रिलेटिवली थोड़ी आसान है, क्योंकि यही बोला जा रहा है कि भैया अगर वो परफॉर्म करते रहेंगे तो वो रहेंगे, लेकिन रोहित के लिए थोड़ा जो है वो At the moment, Rohit Sharma is still the captain of the Indian ODI side, and a section of the BCCI wants Shubman Gill to be made the one-day international captain. However, the BCCI doesn't want to remove Rohit Sharma as the captain after winning 2 consecutive ICC trophies. So catch-22 situation है कि लोग चाहते तो है शुभमन गिल को कप्तान बना दे और फॉर्मेट कप्तान बना दे, टेस्ट के कैप्टन वो बन चुके हैं, T20 के वाइस कैप्टन वो बन चुके हैं, ओडीआई में भी आपने उनकी देखी है कारकर्दगी, उनकी परफॉर्मेंस देखी है, तो वो ओडीआई में भी ओडीआई के भी वाइस कैप्टन है, बस वाइस कैप्टन है, तो ही इज कैप्टन इन वेटिंग ओनली। और रोहित शर्मा का यही है कि भैया अगर वो 27 वर्ल्ड कप तक नहीं देख रहे आप एज अ कैप्टन, तो फिर आप रिमूव करके शुभमन गिल को कैप्टन बनाएंगे। लेकिन वही बात है कि 2 आईसीसी ट्रॉफी जो आदमी जीता हुआ है उसको आप किस बेसिस पे हटाएंगे, स्पेशली बिकॉज रोहित शर्मा ने अब 10 किलो वेट भी कम कर लिया है और ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया मैं 27 तक बिल्कुल फिट रह के खेल सकता हूँ। रोहित शर्मा तो चाह रहे हैं खेलने का, रोहित भी चाह रहे हैं, विराट भी चाह रहे हैं, वजन भी कम कर लिया है, दोनों लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन एक सेक्शन है जो चाहता है कि शुभमन गिल को कप्तान बनाया जाए और शर्मा जी ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद या एक और सीरीज ले लो, खुद ही फैसला ले लें और खुद ही जो है वो ओडीआई कप्तानी शुभमन को दे दें या रिटायरमेंट ले लें और आगे शुभमन को कप्तानी करने दें। ये सामने एज अ प्लेयर खेले शर्मा जी, एज अ प्लेयर खेलें या रिटायरमेंट ले लें, कि वो ज्यादा समय तक उस चक्कर में नहीं तो रहना। तो फिर वही बात है ना कि रिटायरमेंट करवाई दी ना आपने, वो मतलब रोहित शर्मा तो खेलना ही चाहते हैं ना। देखो कोई माने या ना माने, लगता तो ये ना कि रोहित की टेस्ट से भी रिटायरमेंट करवाई गई है, विराट की भी टेस्ट से रिटायरमेंट करवाई गई है, दोनों खेलना चाहते थे। रोहित ने तो ऑन रिकॉर्ड बोला है ऑस्ट्रेलिया में लास्ट टेस्ट में क्या है, स्टूड डाउन, आगे कोई नहीं बता सकता, मैं कहीं नहीं जा रहा भाई, उसके बाद रिटायर हो गए। कोई लैपटॉप पे बैठ के नहीं लिखेगा कि हम कब जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में भी जब आपको याद है ऋषभ की रील वायरल हुई थी कि हर बार थोड़ी जीत के रिटायर हो जाऊंगा, तो ये तो रिटायर नहीं होना चाह रहे थे, लग तो यही रहा था, लेकिन टेस्ट से रिटायरमेंट लेनी पड़ गई। सिमिलरली विराट कोहली भी शायद नहीं रिटायर होना चाहते थे टेस्ट से, क्योंकि उनके जो इंटरव्यूज आए उनके कोच के, यहाँ पे दिल्ली के भी कोच के, उन्होंने बोला भाई प्रिपेयर करना चाहता है इंग्लैंड के लिए, बोल रहा है वहाँ पे सेवरल सेंचुरीज मारूंगा, और उससे पहले ये टेस्ट से भी रिटायर हो गए। तो दोनों को लगता यही है कि कहीं ना कहीं, हालांकि राजीव शुक्ला जी ने बोला कि भाई हम तो किसी को खिलाड़ी को फोर्स नहीं करते रिटायर होने के लिए, लेकिन ये तो क्लियर है बात कि कहीं ना कहीं शायद इनको नहीं देख रही थी टीम इंडिया या मैनेजमेंट नहीं देख रही थी टेस्ट साइड का पार्ट होने में। और सिमिलरली
यहाँ पर ओडीआई के पार्ट होने के लिए भी मुझे नहीं लगता कि थोड़े टाइम के बाद उसका- कंसेंसस रहेगा। विराट का पता नहीं, रोहित का तो आई डोंट उसका थिंक एक वो रीजन कप्तान ही ये है। भी है जो मैं सुनता हूँ सामने आता है कि ये जो नई मैनेजमेंट है और जो आपकी सिलेक्टर्स हैं उनको अब नई जनरेशन में वो भरोसा दिख रहा है जिस तरीके से इंग्लैंड में, क्योंकि अगर इंग्लैंड हार जाते आप तो फिर बात होती कि अरे आपने उन दोनों को निकाल दिया एक सीरीज के बेस पे, 2 सीरीज के बेस पे, अभी भी उनमें क्रिकेट बाकी है ना। लेकिन क्योंकि इंग्लैंड आप जीत आए, T20 साइड आपकी देखो इतना बढ़िया कर रही है, तो अब इनको कॉन्फिडेंस है कि अगर रोहित विराट नहीं होते ना तो हमारे लिए कोई ऐसा नहीं है कि हाय हाय क्या हो गया, अब तो हम जीत ही नहीं पाएंगे जी। नए लड़कों में पूरा भरोसा है, कोच साहब को पूरा भरोसा है, नहीं परफॉर्मेंस आ रही है, अगर नहीं भी होते मैं अपनी टीम को तब भी जितवा सकता हूँ। तो एक ये भी कॉन्फिडेंस जो है वो सिलेक्टर्स और कोच में है। आगे आ जाइए, आगे रोहित शर्मा को लेकर जो बात है, they want Rohit to take call. The selection meeting will be crucial to understand whether they stand on Rohit Sharma's captaincy। कि वो चाहते हैं कि खुद शर्मा जी जो है वो कॉल ले ले। अब वो ऑब्वियसली तो आपने अगर एक बार बोल दिया उनको या ऐसा हिंट दे दिया कि भैया हम तो आपको नहीं देख रहे एज अ कैप्टन, तो इसका मतलब यही कि भैया आप खुद ही छोड़ दो, रादर देन कि हम निकालें। वो अच्छा नहीं लगेगा यार, इतना बिकॉज बड़ा रोहित player को है। अगर चलते हुए टूर्नामेंट के बाद और उसके बाद वो रिटायरमेंट नहीं लेते और आप अनाउंस कर देते कि नहीं भाई अब नया कप्तान शुभमन गिल है, रोहित एज अ प्लेयर खेलेंगे, तो फिर वो ठीक नहीं लगता। तो उससे बेटर तो रोहित रिटायरमेंट ही ले लेंगे। शायद इन्होंने इंग्लैंड में भी यही सोचा होगा भैया हम तो अनाउंस करने वाले हैं, शुभमन गिल कैप्टन है, आप लोग देख लीजिए, हमारे हिसाब से तो आप लोग का डन हो गया टेस्ट मैचेस में, और शायद वही हुआ तो और उससे कि बढ़िया उन्होंने खुद ही retire रिटायरमेंट ले ली। वही होने वाला इधर भी मुझे लग रहा है, और कुछ होने नहीं वाला। दोनों को शायद एक कहना तरीके चाह रहे से। हैं जी बताएं, खड़खड़ करके माइक के अंदर चुप हो गया आप, बताइए। आवाज आ नहीं रही। हाँ कुछ नहीं, अच्छा वेरी गुड। आगे दिखा दीजिए, आगे भी देखिए। आगे भी दिखा दीजिए, सुपर चैट कोई आगे तो दिखा दीजिएगा। इफ फॉर्म deserts रोहित शर्मा completely in ODIs, the selectors could contemplate a change in guard as soon as the New Zealand series in January. Before that, it is unlikely that Rohit will be removed unless the Indian ODI captain steps down himself, reading the room. वो ये कि अगर तो आपने यहाँ पर इनको ओडीआई में मतलब अगर इनकी फॉर्म बिल्कुल ही खराब हो गई, तब तो सिलेक्टर्स बोल सकते हैं कि भैया शुभमन गिल को कप्तान बनाओ जनवरी में ही, कि आप 2 सीरीज है आपके शुभमन पास, गिल को कप्तान बना दीजिए आप न्यूजीलैंड सीरीज के लिए। एक ये ऑस्ट्रेलिया सीरीज है अभी, और उसके बाद घर पे आपको खेलनी है दिसंबर में साउथ अफ्रीका के साथ, नवंबर दिसंबर में। ये 2 सीरीज है। अगर रन चलिए यहाँ ये पर तो ये हो नहीं गया, बने- अगर रन नहीं आते, अगर रन आ गए फिर क्या होगा? फिर क्या 27 तक कप्तान रन रहेंगे? अगर आ गए तो फिर लगता है कि भाई फिर मनाया जाएगा। तो नहीं मनाया क्या जाए? देखो वो तो पूरे मूड में है, और ये 100 अगर रन आ गए तो फिर तो आप बाहर नहीं निकाल सकते ना। रन आ गए फिर आप बाहर नहीं निकाल सकते, नो डाउट। फिर ये बहाना ढूंढेंगे कहीं पे कुछ मिल जाए हमें, या फिर ये बहाने ढूंढेंगे, क्योंकि जैसे रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि एक सेक्शन तो चाहता है कि भैया इनको जितना जल्दी हो सके शुभमन गिल को बना दो कप्तान, क्योंकि फिर अब आगे 2-2.5 साल में वो तैयार भी हो जाएंगे, वो अपनी खुद की टीम भी बना सकते हैं। लेकिन अगर और रोहित शर्मा अगर चाहते हैं, विराट अगर चाहते हैं, तो मैं 100% ये तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में ही रन बना देंगे। ये जो जितने डाउट है ना कि ये साउथ अफ्रीका सीरीज बनाने पड़ेंगे रन, ये दोनों, मुझे लगता है कि ओडीआई के इतने बड़े प्लेयर हैं, इतने मजे हुए खिलाड़ी हैं, ये दोनों जो हैं वो रन मार जाएंगे। और फिर अपनी तरफ से तो ये 100% देंगे भाई, फिर देखो कि कैसे निकालोगे अगर हम रन बनाते रहेंगे। लेकिन अगर ऊंच नीच हो गई, रन नहीं आए, तो रोहित शर्मा जी का तो ये है कि जनवरी जो है, जनवरी तक फिर इनके पास 2 सीरीज हैं एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर। अगर रन नहीं आए, परफॉर्मेंस नहीं आई, शुभमन गिल आपका जनवरी में कप्तान बन जाएंगे। नहीं वो तो है, लेकिन मुझे तो लग रहा है भाई परफॉर्मेंस आ भी गई तो भी उनको बोलेंगे अब हो चुका है छोड़ दीजिए। परफॉर्मेंस के बाद भी नहीं, यार, फिर तो ये ज्यादती है ना, क्योंकि देखिए performance के ज्यादती बाद की भी बात अगर आप- नहीं है। देखो उनको अभी से डिसाइड करना पड़ेगा 2027 में कैप्टन होगा कौन साउथ अफ्रीका में। क्या आप वो रिस्क लेने के तैयार हैं, या आप ये वेट करेंगे कि रोहित का फॉर्म कब खराब होगा? और नहीं, उनकी तो आप सोच ही फिटनेस क्यों रहे ठीक हो? है, 10 किलो कम कर दिया है, लेकिन एज फैक्टर तो है ही ना। एज फैक्टर है, बट आप ये सोच ही क्यों रहे हो कि भाई फॉर्म खराब होगी या वो लीड नहीं कर पाएंगे? ये उम्र इस की बात तरीके है, बस एज की बात है, बाकी तो कोई फैक्टर नहीं है। आई थिंक उसका फॉर्म भी अच्छा है और वो खेल भी लेगा। दैट द ओनली थिंग दैट इज अगेंस्ट हिम इज एज फैक्टर, दैट्स अबाउट इट, और कोई फैक्टर नहीं है। एंड द अदर थिंग इज कि ये वाकई ही बहुत जल्दी में है शुभमन गिल को सारी कप्तानियां देने के लिए। ये चाहते हैं T20 कैप्टन भी शुभमन बन ऐसा जाए, लग रहा और है ये मुक्ति चाहते मिल हैं जाए कि जैसे वो करते हैं ना कि सारे तीनों के तीनों फॉर्मेट में ये चाहते हैं कि शुभमन गिल कप्तान बन जाए, दैट्स अबाउट इट। तो ये चलो ठीक है, आप शुभमन गिल को कैप्टन प्रोजेक्ट कर रहे हो, कप्तान बनाना चाह रहे हो, लेकिन इतना भरोसा आ गया आपको एक सीरीज के बेसिस पे
कि इतनी भरोसा जल्दी देखिए, आपको भरोसा हर जगह करना है, भरोसा ठीक है? गौतम गंभीर को अपने आप पे है, किसी पे हो ना हो। गौतम गंभीर को ये पता है मैं शुभमन को कैप्टन बना दूं, मैं हार्दिक को कैप्टन बना दूं, मैं XYZ को कैप्टन बना लूं, जीतना हम नहीं है। उनको अपनी एबिलिटी पे भरोसा, उनको टीम पे भरोसा है, उनको टीम की कॉम्पोजिशन पे भरोसा है और तो विजन पे भी अपना रोहित भरोसा। के साथ भरोसा नहीं है, लेकिन रोहित की वाला देखिए, बनाऊंगा रोहित तो की बात यह है कि रोहित और गंभीर के बीच में अब एक म्यान में दो तलवारें रह नहीं सकती। रोहित अपनी तरह टीम चलाएंगे, गंभीर अपनी तरह टीम चलाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में भी ऐसा लग रहा था कि आधी टीम रोहित ने सिलेक्ट कर मिली-जुली ली, सरकार थी। आधी टीम गंभीर ने सिलेक्ट कर ली, जिसमें वरुण भी आ गया गंभीर की तरफ से, अक्षर भी आ गया रोहित जी की भी तरफ आ से। गए। तो वो सारा ड्रामेबाजी है। तो उसमें आप दोनों जो है, श्रेयस अय्यर को भी रिटेन कर लिया, रोहित ने श्रेयस अय्यर को खिलाया, बल्कि श्रेयस अय्यर को वो ड्रॉप करने की सोच रहे थे। तो सीधी बात यह है कि रोहित अपने दिमाग से चलेगा यार, 2 बार का ICC ट्रॉफी विनिंग कैप्टन है गंभीर, 2 बार की ICC विनिंग कैप्टन नहीं है भाई, नो डाउट रोहित है, प्लेयर है, लेकिन बैटर भी रोहित गंभीर से बड़ा ही है। तो रोहित क्यों सुनेगा? सिंपल बात में बात करें, ठीक है, गंभीर वाज अ बिग मैच प्लेयर, उन्होंने फाइनल्स में रन मारे हैं 2007 में भी, 2011 में भी, लेकिन एज अ बैटर उनका व्हाइट बॉल क्रिकेट में कोई मुकाबला नहीं है रोहित शर्मा से यार। रोहित शर्मा बहुत बड़ा बैटर है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, इवन विराट कोहली को टक्कर देता है। अगर आप अपने पीक पे देखें तो अगर जिस दिन रोहित का बल्ला चल रहा है, दुनिया में कोई बैटर उसके सामने पानी भरते हैं सारे। तो रोहित शर्मा क्यों किसी से सुनेगा? हालांकि रोहित शर्मा डिप्लोमेटिकली आई थिंक सबको साथ में लेके चलते चलने हैं, वाले खिलाड़ी बट गंभीर के पास इस टाइम पे पावर ज्यादा लगती है। ये सिंपल लगता है कि गंभीर के पास पावर ज्यादा है और जो डिसीजंस गंभीर ले रहे हैं वो फाइनल हो रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कपिल शर्मा जाके शो में जाके बोला कि इतने बड़े बड़े तो चेंजेस कर दिए, मतलब लग यही रहा था कि वो हिंट कर रहे हैं कि रोहित विराट को निकलवा दिया या निकाल दिया या रिटायर करने में मजबूर करवा दिया, या उनको छोड़ दो, नए प्लेयर्स को लेके आ गया। शुभमन को कप्तान बनवा दिया, फिर T20 में हार्दिक को हटा के सूर्या को बनवा दिया। तो बोल तो रहे हैं कि बड़े बड़े चेंजेस हो सकता है, यही मतलब हो, हम तो सवाल ही उठा सकते हैं। तो लेकिन क्लियरली इस टाइम पर तो ये लगता है भाई गंभीर के हाथ में सब कुछ है। अच्छा, आप गंभीर के हाथ में सब कुछ है मान लिया मैंने, 26 में अगर कुछ ऊंच नीच हो गई, क्या तब भी उनके पास उतनी पावर रहेगी? देखिए 26 में, क्योंकि ये तो जनवरी तक भी उसको शायद ये एक वजह है कि भाई अगर 26 में ऊंच नीच कुछ हो गई, फिर किस मुंह से रोहित को हटाएंगे? तो ये तो उससे पहले ही फिराक में कि भैया उससे पहले काम कर रहे हैं। 26 में ऊंच नीच का मतलब है कि अगर आप लेट से, आपके लिए नीच का क्या मतलब है? ऊंच का तो चलो आपने जीती, देखो आप अगर नहीं जीत पाए, सिंपल में बोल नहीं जीत पाए, नहीं जीत पाए, वो तो रोहित शर्मा भी नहीं जीत पाए थे 2023 का फाइनल तक तो गए थे ना। आई थिंक टोटलिटी में देखना पड़ेगा कि आपके रिजल्ट्स क्या रहते हैं, बाकी टीम्स कैसे खेलती है और मैचेस क्या होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बड़ा अच्छा खेल के भी आप हार जाते हैं, लास्ट मोमेंट में T20 में कुछ पता नहीं होता। तो आई थिंक जहां पर एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते, बिकॉज इंडिया में ही हो रहा है, आई डोंट थिंक अगर इंडिया बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती है, डीप जाती है टूर्नामेंट में, लेट्स से फाइनल खेलती है, और अनफॉर्चुनेटली अगर वहां पे कुछ हो भी जाता है, तो भी आई डोंट थिंक गंभीर को इतना एडवर्स इफेक्ट होगा, बिकॉज यहां पर 3 बार पाकिस्तान को पेलना, देखो जो उनसे चाहिए था वो मिल रहा है। सीधी बात मैं करूंगा यहां पर, जो उनसे गवर्नमेंट को चाहिए था, जो उनसे BCCI को चाहिए था, वो मिल रहा है, रिजल्ट्स मिल रहे हैं और पाकिस्तान की छीछा लेदर हो रही है, पाकिस्तान को पेला जा रहा है। आप खुल के माइक पे बोल रहे हैं कि ये हमारा ट्रिब्यूट ऑपरेशन सिंदूर का, इनको मारेंगे, रोज मारेंगे, इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे। देयर इज नो ऑपोजिशन फ्रॉम गंभीर, राइट? वो खुद भी पॉलिटिकली इंक्लाइंड रहे। ये देखो कोई हम इसमें ऐसी बात तो कर नहीं रहे, वो भी बीजेपी का पार्ट रहे, वो भी आज गवर्नमेंट के साथ पूरे इंक्लाइंड है। तो सिंपल बात यही है कि गंभीर साहब के पास जो पावर है वो काफी अच्छी है, और आई थिंक उन्होंने काम भी अभी तक नितिन अच्छा ही करे। आप जितना काम मर्जी, तो अच्छा किया, मैं उसमें कोई जितना बात मर्जी नहीं आप क्रिटिसाइज कर लो कि जी इन्होंने इसको क्यों खिलाया, उसको क्यों खिलाया, ओवरऑल गौतम गंभीर हैज वर्कड लाइक अ चार्म। वो इंग्लैंड जाते हैं, नई टीम के साथ 2 ऑल करके आते हैं, वो एशिया कप जाते हैं, 3 बार पाकिस्तान को रौंदते हैं, पाकिस्तान को जलील करते हैं, उनके हाथ नहीं मिलाते, ऑपरेशन सिंदूर को ट्रिब्यूट देते हैं, पहलगाम विक्टिम्स को ट्रिब्यूट देते हैं, और लिटरली उनको भूखे नंगों को उनके चीथड़े करके वापस आते बोल देते हैं, कोई राइवलरी नहीं है, totally inclined with what the government wanted, what BCCI wanted, the message, the kind of message that they wanted to give, right? अब आप लोग बोल लो कि भैया क्रिकेट को पॉलिटिक्स से मना मिक्स करो, भी जीत चुके हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुके हैं रोहित शर्मा के साथ, इंग्लैंड में जीत चुके हैं, और इवन विदाउट रोहित एंड विराट जिता रहे हैं ना, तिलक वर्मा पे भरोसा दिखाया, एक ही सीरीज उनकी खराब गई है। आई थिंक बीजीटी में तो हम सभी कह रहे थे बड़ा डिफिकल्ट है इस बार, तो रोहित विराट थे ना, हाँ रोहित विराट थे, लेकिन अगर उनके अब तक के करियर पर कुछ देखें तो मेरे ख्याल से जो होम सीरीज थी जो हारे हैं, आई थिंक वही एक मैं बात बोलूंगा कि क्योंकि हम उससे भी पहले ही बात कर रहे थे, बीजीटी इस बार वैसे भी मुश्किल होगी, आप 2 बार से जीत रहे हो, अच्छा कर रहे हो इतने टाइम से, बट एज अ कोच अगर उनके करियर पर जो सबसे बड़ा ब्लो है
के होम सीरीज आप हार गए। नहीं वो तो न्यूजीलैंड 3-0 है, लेकिन उसमें भी रोहित और विराट थे हाँ ना। उसमें भी उन दोनों के साथ जब से रोहित और विराट गए आप तब से उनके रिजल्ट देखिए, कोई कमी तब से तो नहीं, जीत ही रहे। कोई भी कमी नहीं है। आप लगातार जीत रहे हैं, हर चीज जीत रहे हैं और धड़ल्ले से परफेक्ट जीता आपने ये टूर्नामेंट भी। अगर आप पहले भी वर्ल्ड मैच कप नहीं जीत आ रहे थे, ठीक है हल्की टीमें थी इसमें, बट प्रेशर तो बहुत था। फाइनल में कितना प्रेशर था, हार्दिक भी बाहर हो गया था, उसके बावजूद आप जीत गए। सो गौतम गंभीर को भी भैया बहुत क्रेडिट जाता है। और जैसे मैंने पहले बोला, उनके हाथ में सारी की सारी पावर है। आई थिंक उन पे ट्रस्ट करती है बीसीसीआई और उन पे ट्रस्ट करती है गवर्नमेंट भी कि ही विल टेक द राइट कॉल, बिकॉज ही इज टेकिंग अ राइट कॉल इन द फेवर ऑफ द नेशन। जो नेशन के लिए बेस्ट है वो कर रहे हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं भैया अब रोहित विराट का बहुत हो गया, 2027 तक हम कॉन्फिडेंट है कि हम नए लड़कों को भी तो मौका चाहिए ना यार। सही बात है भाई उनको मौका नहीं चाहिए, कब खेलेगा यशस्वी जायसवाल? बताइए, जायसवाल खेला ही नहीं है यार। अभिषेक तुम लोग उसको T20 नहीं खिला पा रहे, T20 नहीं खिला पा रहे। वनडे का तो उसका चांस ही नहीं लग रहा, उसको खेलने तो दो। इस टाइम पे आपका सबसे अच्छा बैटर है वो, नंबर 3 तैयार है। सबसे अच्छा बैटर है। देखिए नंबर 3 श्रेयस अय्यर कर सकता है, मैं मानता हूं श्रेयस अय्यर की जिस तरीके से बैटिंग उसने फिर 4 करी है। किसको खिलाएंगे आप अगर 3 रेस कर लेगा तो? नहीं है 4 ना, पे तिलक को लाओगे आप। देखिए आपके पास विकल्प बहुत है यार, कम नहीं है। आपके पास केएल राहुल, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, यू नेम इट। फिर तिलक भी आ जाएगा ओडीआई में। तिलक आ जाएगा, क्यों नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तिलक ने जो फाइनल के अंदर जाके प्रेशर को हैंडल करा है, ऐसे प्लेयर को जरूर होना चाहिए। वो 4 आपके पास प्लेयर्स की कोई कमी नहीं है ना यार। और ये प्लेयर्स आप मान लीजिए, इन प्लेयर्स से भी बेहतर निकलेंगे। फ्यूचर जनरेशन हमेशा अच्छी होती है। सचिन का सारे रिकॉर्ड्स एक तरीके से विराट ने तोड़ दिए ना वनडे में, डबल स्पीड से तोड़ दिए। टेस्ट में थोड़ा पीछे हो गया, अदरवाइज टेस्ट में भी आगे चल रहा था। सो नेक्स्ट जनरेशन इज ऑलवेज बेटर। जिस तरीके से अभिषेक शर्मा मार रहा है इस टाइम पे, सबको भुला दिया उसने, इसमें तो कोई शक नहीं है। पाकिस्तान में लोग पागल हो गए हैं उसकी बैटिंग देख के। सिमिलरली अगर आप शुभमन को देख लें, साई सुदर्शन को देख लें, साई सुदर्शन चलो टेस्ट में तो नहीं चला, लेकिन वैसे T20 का एसेट है। यशस्वी जायसवाल है, वैभव सूर्यवंशी अंडर 19 में 100 मार रहा रोज। सो आपके पास बहुत बड़ा टैलेंट पूल है, उसको यूटिलाइज करने का तरीका यही है भाई कि कभी ना कभी तो आपको वेटरन्स को नमस्ते करना पड़ेगा। और आई थिंक सलाम नमस्ते, ज्यादा टाइम नहीं होगा, 27 तक तो मुझे नहीं लगता, रोहित का तो मुझे नहीं लगता कि 27 तक रहेंगे। अगर अब वही बात है भाई, अब वो 10 किलो कम करके आ रहे हैं तो वो तो चाह रहे हैं सोचेगा कि भाई मैं 27 तक खेलूं, 100% देना है, वरना मैंने 10 किलो कम क्यों किया? और वो तो सीधे, मुझे पता होता नहीं खेल रहा, 20 किलो बढ़ा लेता, क्यों कम करता? वो तो सीधे सीधे उनका तो यही है कि उनके करियर में जो एक चीज जो वो चाहते हैं सबसे ज्यादा, वो ओडीआई वर्ल्ड कप ही जीतना चाहते हैं। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद बोला कि वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, लेकिन इसमें भी कोई कमी नहीं है। आप मूवी में कौन सा सीन चाहते हैं सबसे ज्यादा? आपकी भी तो कोई चाहत होगी। कौन सा सीन? कोई चाहत होगी? नहीं, मेरी ऐसा कोई चाहत। दिशा के साथ कोई सीन ऐसा हो जो आप चाह रहे हो, जिसको कोरियोग्राफ करना? नहीं, तो आप बता दें, आपकी मन की हसरतें जो है नहीं, उसके मुताबिक FIR होगी ना आपके ऊपर। फिर जो आपके गंदे इरादे हैं उसके हिसाब से आपके ऊपर देखिए रपट कटेगी, रपट। जो मेन लीड में होते हैं, मेन लीड में होते हैं हीरो हीरोइन, जी। तो मतलब बताए ना क्या सीन तो होते ही हैं। सीन यहाँ मैंने बता दी ना, 5 फुट का डिस्टेंस। 5 फुट का आप डिस्टेंस बताएं कि है, आप तो फिर दूर से ही बात हो रही है। दूर से बात हो रही है, वो भी मुंह उस साइड करके। वो जैसे लंच बॉक्स मूवी आपने आप देखी होगी। नहीं वो तो चलिए फोन पे, आप जैसे ये है, आपका सीन क्या होगा, आप मुंह उधर करके बात करें। अच्छा, मैं उधर करके बात उनको उसमें भी आपत्ति है। नहीं, वो फिर बेकार लगेगा, वो फिर मूवी नहीं चल पाएगी, नहीं लगेगा, वो हंस के लोग पागल हो जाएंगे, कॉमेडी बन जाएगी, फिर वो मूवी और सुपर चैट दिखेगा। वो फिर प्रोड्यूसर का नुकसान है उसमें, आपका नुकसान है। प्रोड्यूसर का नुकसान नहीं प्रोड्यूसर है, डायरेक्टेड भाई आपके, ऑडियंस का फायदा है। ऑडियंस का क्या फायदा है उसमें? पहली बार ऐसा कोबरा मुझे लगता है 5 को हराएंगे भी और सुनाएंगे भी। हो सकता है, सुनाएंगे अलग, सुनाएंगे बिल्कुल भी और गीतिका जी, मुझे भी ये लगता है कि हो बहुत सकता है। बुरी तरह पाकिस्तान को एक और बार जो है संडे को मौत के घाट उतारा जाएगा। गीतिका जी, क्रिकेट टर्म्स में मौत के घाट उतारा जाएगा। आगे आएगा गीतिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और भी और भी रिपोर्ट है, वो भी दिखाइएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जी। शर्मा जी को लेकर, तो है ही है, उनका तो लग ही रहा है उनके सर पे तलवार। रोहित का आखिरी मौका, बोल रहे हैं ही इज ट्रेनिंग रेगुलरली अहेड ऑफ द इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज। थिंग्स आर डिफरेंट विद विराट कोहली, ही कुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज ही डिलीवर्स हिज ए गेम। विद द लॉन्ग ब्रेक फ्रॉम कंपेटिटिव क्रिकेट बोथ कुड बी रस्टी। अब रस्टी भी हो सकते हैं और थर्स्टी भी तो है ही हैं, और ये है कि उनको ब्रेक मिल गया। विराट वाली जो बात है क्योंकि विराट कैप्टन नहीं है ना। हाँ, विराट कैप्टन नहीं है, और वो अपना ए गेम जब तक निकालते रहेंगे वो खेलते रहेंगे। चलिए, आप विराट को ये कह रहे हैं कि आप भैया अपना ए गेम निकालिए और खेलते रहिए। आप मुझे बताइए कि मान लें हाइपोथेटिकल सिचुएशन में कि रोहित ने अनाउंस कर दिया
तो आपको लगता है कि विराट कोहली जो है वो फिर खेलेंगे, टीम का हिस्सा रहेंगे, 27 वर्ल्ड कप तक जाएंगे? क्योंकि टेस्ट मैचेस में भी देखिए अगर रोहित छोड़ भी दे तो विराट को खेलना चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज फिर क्या फ़ायदा इतनी ट्रेनिंग का, क्या फ़ायदा इतनी फिटनेस का, कि आपने बॉडी को इतना फिट रखा हुआ है कि आप 40 की एज तक खेलें, तो वो सिर्फ IPL खेलना डजंट मेक सेंस। फिर आप कंट्री के लिए खेलें। और अभी भी जैसे मैं बोलता हूँ, एक्चुअली रोहित से बड़ा भी ODI प्लेयर नहीं आएगा, बट विराट तो है ही ग्रेटेस्ट ODI प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, तो उसको तो इतनी जल्दी नहीं छोड़ना चाहिए। अब एक ही तो फॉर्मेट बच गया, उसको खेलना चाहिए। रोहित और विराट का कोई ये यहाँ पर पैकेज में डील नहीं होनी चाहिए कि भैया बाय वन गेट वन फ्री टाइप नहीं है। लेकिन मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि टेस्ट मैचेस में भी BGT से ही, जब वो मेलबर्न टेस्ट और सिडनी, तभी से रोहित के रिटायरमेंट की बातें थी, बट विराट का कुछ नहीं था कि विराट को करवा देंगे जी रिटायरमेंट है। विराट के बारे में ऐसी नहीं, आई थिंक विराट की भी टेस्ट मैचेस में जो हुआ देखिए वो बड़ा अलग है। टेस्ट मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं थी दोनों की, वो उनको छोड़ना ही था, परफॉर्मेंस नहीं थी। वो जितना मर्जी जिद कर लेते वो चीज़ बनती नहीं और आगे भी बढ़ना था, बिकॉज नेक्स्ट WTC साइकिल शुरू हो रही थी। यहाँ पर भी सिमिलर सिचुएशन है कि आपको डिसाइड करना है कि भैया ये आपको 27 तक की साइकिल में रोहित विराट दोनों चाहिए। रोहित एज अ कैप्टन चाहिए, विराट एज अ प्लेयर चाहिए, सिर्फ विराट चाहिए, या रोहित के साथ साथ विराट भी चाहिए, या फिर दोनों ही नहीं चाहिए। ये सारी बातों को आपको अभी से डिसाइड करना पड़ेगा, बिकॉज 27 तक के लिए अगर दूसरा कैप्टन बनाना है तो फिर टाइम चाहिए होगा तो, और उसको यूज टू भी होना पड़ेगा ऑन फील्ड कैप्टनसी के लिए। तो आई डोंट थिंक, मुझे तो हैरानी नहीं होगी अगर रोहित शर्मा छोड़ दें, मतलब रिटायर हो जाए थोड़े टाइम के बाद। जनवरी में नहीं बोल सकता, लेकिन थोड़े टाइम के बाद, मतलब पोस्ट T20 वर्ल्ड कप। बाकी उसका पता भी भाई कुछ नहीं। वो इतना बड़ा ODI प्लेयर है, रन मारता रहा तो 27 की ट्रॉफी जीत के आएगा। देखो ये जो प्लेयर हैं, इनकी जो डिटर्मिनेशन है, स्पेशली रोहित शर्मा की, उसका गोल था कि मैंने मुंबई इंडियंस से भी ट्रॉफी जीतनी, IPL की 5 बार जीत गया। उनका गोल था कि मैंने T20 वर्ल्ड कप जीतना, T20 वर्ल्ड कप जीत के रहे, राइट। फिर अब ODI वर्ल्ड कप उनका गोल है, ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत के रहे। ODI वर्ल्ड कप उनका सबसे बड़ा गोल है, बिकॉज वो असली वर्ल्ड कप उसी को मानते हैं। तो जो एक इतना डिटर्मिन्ड आदमी, इतना बड़ा प्लेयर, अगर वो ठान ले कि नहीं मैं जिता रहा हूँ 27 का वर्ल्ड कप, तो कोई उसको रोक भी नहीं सकता। वो फिर गंभीर वगैरह कुछ मैटर नहीं करता। फिर सिर्फ रोहित शर्मा का बैट चलेगा, बैट बोलेगा, और रोहित शर्मा का संकल्प बोलेगा, एंड ही विल डेफिनेटली पिक हिज 3rd ICC ट्रॉफी एज द कैप्टन ऑफ इंडिया। और ODI वर्ल्ड कप भी ये बंदा जिता के जाएगा, ये मुझे यकीन है इसके ऊपर, अगर इन्होंने अपने ऊपर यकीन करा, अगर इनका कॉन्फिडेंस शेक नहीं हुआ। बिकॉज बहुत लोग ये ट्राई करेंगे कि कॉन्फिडेंस शेक हो, बहुत लोग ये वेट कर रहे हैं कि रोहित फेल हो, राइट, और उसके बाद इनको निकाला जाए और किसी और को बना दिया जाए। मैं तो ये मानता हूँ भाई, अगर रोहित शर्मा जिता सकता है ना 2027 वर्ल्ड कप, इसी को कैप्टन होना चाहिए, क्योंकि भाई अभी उन्हीं की कप्तानी में अगर बैक टू बैक 2 अगर इसमें वो कॉन्फिडेंस है, जैसे ये मेहनत कर रहा है, खेलने दो यार। देखो मेरा व्यक्तिगत ये है कि इफ ही इज फिट एंड इफ ही वांट्स टू प्ले, देन इट इज आवर ड्यूटी टू बैक हिम, बिकॉज ही इज वन अस 2 ICC ट्रॉफीज आफ्टर व्हाट 10 years यार, 10-12 साल बाद। इतना डिटर्मिन्ड आदमी और इतना तगड़ा प्लेयर, और ODI को तो यार मतलब ऐसा ओपनर, अगर आप व्हाइट बॉल क्रिकेट में बनाएंगे टीम, पहला नाम ओपनर में रोहित शर्मा होगा। इंग्लैंड में जो इसने करा था, इवन 2023 के वर्ल्ड कप में जो इसने करा है, ऐसा प्लेयर दोबारा नहीं आ सकता, ऐसा ओपनर दोबारा नहीं आ सकता, ऐसा 6 हिटर नहीं आ सकता, और बहुत मायनों में तो ऐसा कप्तान भी दोबारा नहीं आ सकता। आई मीन ही इज जस्ट 3 ICC ट्रॉफी में यार, इसकी किस्मत में वही है ना कि एक फाइनल हार गया बस, और वही इसको सबसे ज्यादा चाहिए था। बट हो सकता है इसके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो कि रब चाहता हो भाई तू और आगे खेल, अपना गोल बना 2027, नहीं तो अभी रिटायरमेंट ले लेता, सब कुछ जीत चुका होता, 23 जीत गया होता, ODI वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप 24, चैंपियंस ट्रॉफी, सब जीत गए, सब कुछ जीत गया होता।